हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 198 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था रिहिटो ने एरिका को मिलने के लिए बुलाया था और नागी भी उसके साथ गया था। रिहिटो ने बताया था टेलर पहले उसके होटल में आ रही है, उसके बाद वो एरिका के होटल अमानोया में जाएगी और नागी ने उसे बताया था उसकी बहन की फीस दाव पे लगी है, वो उसे हरा के रहेगा। पर जब बाद में एरिका ने उससे प्लान पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए एरिका सोक्के की तरफ हो रही थी। पर नागी ने कहा वो फर्स्ट रैंक लेकर ही रहेगा, तो एरिका उसकी साइड रहने के लिए रेडी हो गई थी। और एंड में टेलर अमानोया आ गई थी। अब मैनेजर और फूजी और सभी स्टाफ वाले उसका वेलकम करते हैं। फूजी कहती है हम आभारी हैं कि आपने इतने सारे होटल में से हमारा होटल चुना। टेलर अंदर जाती है और कहती है मुझे यहाँ की जैपनीज वाइफ बहुत अच्छी लगी। फूजी कहती है मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ, और उसे बहुत पसीना आ रहा था। नागी मन में कहता है फूजी भी नर्वस है, और स्टाफ वाले लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वो टेलर को देख रहे हैं, वो सोच रहे थे उनको ऑटोग्राफ मिल जाएगा। नागी सोचता है इससे पहले मैंने किसी गेस्ट का वेलकम करने के लिए सभी स्टाफ को आते हुए नहीं देखा। एरिका कहती है ये टाइम सोच में डूबने का नहीं है। साची कहती है तुम्हें टेलर को ये जगह पसंद करानी होगी। नागी कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है, और वो अंदर चला जाता है। एरिका कहती है वो फायर्ड अप है। साची कहती है क्या लगता है वो क्या प्लान कर रहा होगा। अंदर फूजी ओकीता को बताती है उसने टेलर को रूम दिखा दिया है। ओकीता कहता है गुड वर्क। फूजी कहती है आपने वर्ल्ड क्लास पॉप प्रिंसेस का ऑरा देखा, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा मैं उससे मिली। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ 10 सालों से काम कर रही हूँ। तभी वो गिर जाती है। ओकीता कहता है तुम्हें फीवर है क्या। दूसरा बंदा कहता है एम्बुलेंस बुलाऊं क्या। फूजी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं कल से तैयारी कर रही थी, अगर मैं आराम कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ओकीता उसे अंदर लेकर जाता है। फिर वहाँ टेलर आती है, वो पूरा होटल घूमना चाहती थी। एरिका नागी से कहती है यही मौका है। नागी कहता है मुझे ये काम नहीं सौंपा गया है। एरिका कहती है कम से कम आंसर तो करो। नागी कहता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो इंग्लिश में क्या कह रही है। टेलर कहती है एक्सक्यूज मी। एरिका नागी से कहती है वो जो भी कह रही है उस पर फोकस करो और काम डाउन हो जाओ, इसे इंग्लिश का लिसनिंग टेस्ट समझो। टेलर कहती है मैं खुद पूरा होटल नहीं घूम सकती, कम ऑन शो करो मुझे। नागी कहता है जो इंचार्ज है वो आता ही होगा, वो आपको पूरा होटल दिखा देगा, प्लीज वेट करो। टेलर को अच्छा नहीं लगता। फिर ओकीता आता है। नागी कहता है ये आपको शो करेंगे, और साची भी आती है। वो नागी को इंग्लिश में बात करते हुए देखकर शॉक हो जाती है। एरिका कहती है वो टेस्ट में फुल मार्क्स लाता था, उसे चांस नहीं मिला पर अब मिल रहा है तो वो इंग्लिश भी बोल लेगा। और ओकीता टेलर को होटल दिखाता है, और टेलर अपनी हील्स उतारे बिना ही अंदर चली जाती है। एरिका और साची हैरान थी। साची कहती है विदेश में लोग ऐसे ही करते होंगे। तभी टेलर ओकीता से कहती है जापान में लोग शूज उतार कर अंदर आते हैं ना, पर मैं नहीं उतारूंगी। ओकीता कहता है कोई बात नहीं। तभी नागी कहता है आपको शूज उतार कर ही अंदर जाना होगा, प्लीज अपने शूज उतारो, और वो उसे एक चप्पल पहनने को देता है। टेलर कहती है लगता है करना ही पड़ेगा, और उसकी मैनेजर नागी को घूरने लगती है। एरिका शॉक थी कि नागी ने टेलर को बोला, और साची कह रही थी उसकी मैनेजर नागी को घूर रही थी। दूसरी तरफ टेलर को भूख लगी थी। वो सब उसे स्पेशल बर्गर देते हैं। वो ऐसा बर्गर था जिन्हें एक दिन में 10 ही बनाया जाता था। टेलर कहती है मैं ऐसे 100 बर्गर के साथ फोटो लेना चाहती हूँ। एरिका फिर हैरान हो जाती है, और टेलर को बर्गर इतना पसंद आ रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। वो गाना गाने लगती है। दूसरे गेस्ट परेशान हो रहे थे। नागी उसके पास आकर कहता है आप दूसरे गेस्ट को डिस्टर्ब कर रही हो, तो प्लीज धीरे गाइए, ये कोई कॉन्सर्ट हॉल नहीं है, और ये बर्गर लिमिटेड है, एक दिन में 10 ही बनते हैं, और अब बस 3 ही बचे हैं। मैनेजर फिर उसे घूर रही थी। एरिका कहती है नागी ने वर्ल्ड की पॉप प्रिंसेस को चुप करा दिया। साची कहती है हाँ वो डिस्टर्ब तो कर रही थी, उसे जो करना होता है वो वही करती है, बिल्कुल आपकी तरह। एरिका कहती है पर मैं शूज खोल कर अंदर आती हूँ, और मैं अचानक से जोर से गाती भी नहीं हूँ। और टेलर बाहर चली जाती है। उसकी मैनेजर उसे कह रही थी आप उसकी बातों को दिल पे मत लो, आपका गाना सबको खुश कर देता है। एरिका कहती है ये स्टारलाइट होटल में भी तो रहकर आई है, वहाँ क्या हुआ होगा। सीन स्टारलाइट होटल पे आता है। टेलर वहाँ एक रात रुकी थी और उनके प्रीमियम रूम का कचरा करके गई थी। रिहिटो हैरान हो चुका था। वो कहता है हमें रिपेयर करवाने में ही बहुत लॉस हो जाएगा। स्टाफ वाला कहता है सॉरी, पर उन्हें कोई रोक ही नहीं पाया। वो कहता है पर वो हमारे होटल से बहुत सेटिस्फाइड थी, उसने कहा वो वापस आएगी। रिहिटो कहता है उसकी एंट्री बैन कर दो। फिर वो कहता है वैसे फर्स्ट रैंकिंग के लिए ये बुरा नहीं है, मुझे नहीं पता नागी का क्या प्लान है, पर टेलर को यहाँ मजा आया। देखते हैं अमानोया हमारी अल्टीमेट सर्विस को कैसे मैच करेगा। और दूसरी तरफ नागी ग्लासेस को साफ कर रहा था, और टेलर की मैनेजर उसे घूरती हुई मन में कहती है ये एम्प्लॉय इसे वीआईपी को ट्रीट करना नहीं आता, शायद ये वर्ल्ड की पॉप प्रिंसेस का अप्रूवल नहीं चाहता। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।